तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सबका नॉलेज के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन। और आज है हमारा लेक्चर 3। मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आप लोग डायरेक्ट इस लेक्चर में आए हैं कोई, तो आप लोग हमारा पहला और दूसरा वीडियो देख ले। पहला नहीं भी देखिएगा, बाद में देखिएगा तो चलेगा, पर दूसरा लेक्चर हमारा जरूर देख ले, जिसमें मैंने इस एक्सरसाइज 1.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया है, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का। आप लोग चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलिएगा। लेक्चर 2 का अच्छा से रिवाइज कर लिए होंगे आप लोग, मैं आशा करता हूँ। तो अभी हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पर जो रिलेशन दिया गया है डिफरेंट टाइप में, हमें यहाँ बताना है कि रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है। इसके लिए आपको इसका पहला, जैसे लेक्चर 2 हम लोगों का देखना बहुत जरूरी है, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया था। तो यहाँ पर ही हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, जैसे इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है a इक्वल टू ये, और आपका रिलेशन जो है रोस्टर फॉर्म में ये दिया हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। क्वेश्चन आप लोग पहले समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया है डिफरेंट टाइप का, जिसमें हम लोगों को बताना है रिलेशन सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या रिफ्लेक्सिव है। तो देखिए, अब पहले ये हम लोगों को गिवन है और रिलेशन रोस्टर फॉर्म में गिवन है। तो इसको देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x। अब हम लोग a के जो वैल्यूज है x में उसी को पुट कर सकते हैं। 1 से लेके 14 तक ही x में पुट कर सकते हैं। तो देखिए, x में आप पुट करते हैं, जब x इक्वल टू 1 होगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। जब x इक्वल टू 2 होगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। जब x इक्वल टू 3 होगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो इस तरह के आपका कॉम्बिनेशन बनते चल जाएंगे। याद रखिए, x में मैक्सिमम वैल्यू पुट करना है 14। जब x में 14 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 इंटू 14 42। इस तरह का आपका कॉम्बिनेशन बनता चल जाएगा रिलेशन में। तो रिलेशन को आप लोग ऐसे लिखिएगा टेबुलर फॉर्म में, ऐसे 1 3 2 6 3 9, फिर डैश लिख के मैक्सिमम जो आपका है 14 और 42। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखिए, रिलेशन आपके पास ये गिवन है, रिलेशन आपको ये दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग चेक करेंगे रिलेशन में कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं है। पहला हम लोग चेक करते हैं, स्टेप आप लोग याद रखिए हम लोग कैसे करके कर रहे हैं। पहला चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या था जी, ए होना चाहिए, बी होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब इसका ये था, जितना भी एलिमेंट है उसका सेम पेयर बनना चाहिए। मतलब कैसे, जैसे इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है,
तो यहाँ पर ही पहले ही आप लोग देख ले रहे हैं कि x इक्वल टू 1 रखने पर y इक्वल टू 1 आएगा, नहीं आ सकता। 1 1 का कॉम्बिनेशन यहाँ आ सकता है या नहीं, आप लोग बताइए। जब y इक्वल टू 3x गिवन है आपका, तो 1 इक्वल टू 1 और 1 का कॉम्बिनेशन कहाँ से बनेगा? x अगर 1 पुट करेंगे तो y 3 आ जाएगा, 2 पुट करने पे 6 आ जाएगा। तो सिंपल ही आप लोग यहाँ पहला ही, और मैंने आपको क्या बताया था, जब सही होगा तो आगे चेक करते जाइएगा, लेकिन जहां पर गलत हो गया उसके आगे और आपको चेक नहीं करना, वो गलत है। तो सीधा आप लोगों को बोल देना है रिलेशन में 1 1 नहीं है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। स्टेप्स याद रखिए, हम लोग कैसे करके शुरू कर रहे, तो आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में आसानी रहेगा। अब हम लोग चेक कर रहे हैं सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक का आपको मैंने क्या कंडीशन बताया था, अगर रिलेशन में ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए बी बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 3 है, यहाँ पर 3 1 का कॉम्बिनेशन आ सकता है क्या? देखिए, अगर हम लोग x के जगह 1 पुट करते हैं तो y आता है 3, ठीक है। अगर x के जगह 3 पुट करते हैं तो y क्या आएगा? 9 आ रहा है। तो जैसे 1 3 का कॉम्बिनेशन तो बन गया, पर 3 1 का कॉम्बिनेशन क्या हमको मिलेगा? अगर हम लोग x का वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y हम लोग को 1 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो सिंपल सा बात है, यहाँ आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा, R में बिलोंग तो कर रहा है 1 3, बट R में 3 और 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। कॉपी को साइड में रख देते हैं। आपका रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक चेक हो गया। देखिए, अब हम लोग ट्रांजिटिव चेक करने जा रहे हैं। तो ट्रांजिटिव जो था, रिलेशन इसमें क्या था, 1 3 था, 2 4 था। देखिए रिलेशन इसमें क्या था, मैं रिलेशन आपका लिख देता हूँ। 1 3 था, फिर 2 6 था, 3 9 था, मैक्सिमम लास्ट में था क्या, 14 और 42। तो ट्रांजिटिव के लिए आपका क्या कंडीशन था? देखिए, अगर रिलेशन में ए बी बिलोंग कर रहा है और बी सी बिलोंग कर रहा है तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए, तभी ट्रांजिटिव होगा, अन्यथा ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो देखिए, ए बी मान लीजिए पहला एलिमेंट हम लोग चेक करते हैं 1 3 को लेके, 1 3 है। अब आता है बात बी सी का, ये जो है ये कहाँ पर सेम है, ए बी हुआ, इसको हम लोग मान सकते हैं इसका बी सी, ए बी यहाँ पर बी सेम है तो बी सी। तो ए और सी इसमें क्या, 1 और 9 ए और सी है, तो 1 और 9 है या नहीं, यहाँ पर 1 और 9 हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे y इक्वल टू 3x आया था, तो 1 में तो y का वैल्यू 3 आ रहा, तो 1 में y का वैल्यू 9 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसको आप लोगों को ऐसे लिखना है, R में 1 3 बिलोंग कर रहा है, 3 9 बिलोंग कर रहा है, बट 1 9 बिलोंग नहीं कर रहा है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला मैंने आपको जैसे बोला था, स्टेप को आप लोग याद रखिए। पहला हम लोगों ने क्या किया था,
पहले जो हमें सेट गिवन रहता है उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो वहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, आपको सीधा इक्वल टू ये सेट लिख के दिया हुआ था। यहाँ पर आपका सेट दिया हुआ है रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर आपको सीधा क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नेचुरल नंबर का एक सेट है, सेट एन। नेचुरल नंबर का सेट आप लोगों को मालूम होगा 1 से स्टार्ट होता है। अगर नहीं मालूम है अभी के लिए जान दीजिए कि 1 से होता है। इसके लिए मैं एक अलग से कुछ दिनों के अंदर वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसमें जैसे आपका सारा नंबर सिस्टम का जितना सेट होता है, जैसे रेशनल नंबर का सेट यहाँ से शुरू होता है, नेचुरल नंबर का, ऐसे कुछ दिनों के अंदर वो मैं अपलोड कर दूंगा। एक छोटा सा वीडियो रहेगा, उसमें सारा सेट आप लोगों को बता दिया जाएगा, जिससे आप लोगों को आसानी होगा। तो अभी के लिए याद रखिए नेचुरल नंबर का सेट 1 से शुरू होता है। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको लिख के नहीं दिया, लेकिन बोल दिया ये। फिर हम लोग सेट लिखते हैं जो आपको रिलेशन गिवन है डॉस्टर फॉर्म में। एक्स वाई है सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 है, एंड यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे दिया है x लेस देन इक्वल टू 4। इक्वल टू नहीं है, माफ कीजिएगा, x लेस देन 4। तो इसको आप लोग क्या अप्रोच लगाइएगा, पहले जो हम लोगों ने अप्रोच लगाया था सेम उसी अप्रोच से बनेगा। y इक्वल टू x प्लस 5 बोला है। यहाँ पर जब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इस तरह का कंडीशन आता है, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 से लेके जितना भी नंबर इन्फिनाइट तक होगा। तो आप तो सभी नंबर को बैठा के नहीं देख सकते हैं, नंबर तो बहुत सारा है, इन्फिनाइट तक जाएगा, तो आप सभी नंबर को बैठा के देखिएगा नहीं। तो यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे दिया जाएगा कि x का वैल्यू कितने स्थान तक बैठा रहा है। तो यहाँ पर आपको कंडीशन दिया गया है x लेस देन 4 तक ही आपको वैल्यू चेक करना है, उसके बाद आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो x की वैल्यू लेस देन 4 मतलब x का वैल्यू 1, 2 और 3 पर ही आपको चेक करना है यहाँ पर बैठा के। तो चलिए चेक करते हैं। जब x का वैल्यू 1 बैठाते हैं तो y इक्वल टू 6 आता है। जब x का वैल्यू 2 बैठाते हैं तो y का वैल्यू 7 आता है। जब x इक्वल टू 3 बैठाते हैं तो y का वैल्यू 8 आता है। मतलब यहाँ पर क्या बनता है कॉम्बिनेशन आपका, पहले 1 और 6 का, फिर आपका बनेगा 2 और 7 का, फिर आपका बनेगा 3 और 8 का। तो यहाँ पर जो है आपका रिलेशन टेबुलर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, बस इतना ही होगा, क्योंकि x का वैल्यू 1, 2 और 3 पे ही चेक करना है। बस ना कंडीशन सीधा सीधा यहाँ पे गिवन है x लेस देन इक्वल टू 4 है। तो देखिए रिलेशन टेबुलर फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा 1, 6, 2, 7 और 3, 8। इतना ही करेगा। चलिए देखिए अब इसके बाद का स्टेप क्या था, रिफ्लेक्सिव से शुरुआत करते हैं। चेक कीजिए जो दिया हुआ है रिफ्लेक्सिव है या नहीं। सीधा सा कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्सिव में क्या था, ऐसा सेट मिलना चाहिए सभी एलिमेंट्स के लिए। तो पहला ही आप चेक कर लीजिए 1 के लिए, 1, 1 प्रेजेंट है नहीं है, तो सीधा सा बात है 1, 1 जब बिलोंग नहीं कर रहा है तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। जहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है वहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं दीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में समय लिमिटेड रहेगा आपके पास। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का क्या कंडीशन था, अगर ए बी है तो बी ए रहना चाहिए। यहाँ पर 1, 6 है
x का वैल्यू 1 पुट करने पे y 6 आ रहा है। तो x का वैल्यू अगर 6 पुट करेंगे तो y क्या आएगा, 11 आएगा, 1 तो नहीं आएगा। तो 6 1 6 बन रहा पर 6 1 नहीं बन रहा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 6 तो बिलोंग कर रहा है बट 6 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, अगला ट्रांजिटिव। अब जो है हम लोग आपका चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन था, अगर ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन शुरू कर दिया एनसीईआरटी वाला, नंबर 2 से ही, पहला नंबर का दूसरा पार्ट से ही आपको शुरू कर दिया कंफ्यूजन। तो देखिए यहाँ पर ए बी है, मान लीजिए पहला एलिमेंट को हम लोग माने ए बी, इसके लिए बी सी खोजिए। इस ए बी के लिए यहाँ बी सी प्रेजेंट है, जाहिर सी बात है आप लोग बोलिएगा नहीं। 1 6 है तो 6 पहला में है, यहाँ 1 पहले है 6 बाद में है, तो यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट है जिसमें 6 पहले में है और बाद में कोई एलिमेंट है, नहीं है। मतलब यहाँ पर ए बी है पर बी सी नहीं है। तो इस तरह का कंडीशन में यहाँ हो जाता है उल्टा। अगर आपका रिलेशन में ए बी है एंड रिलेशन में बी सी प्रेजेंट ही नहीं है, तो इस केस में आप बिना चेक करे बोलिएगा कि ट्रांजिटिव है। यहाँ पर बच्चा ज्यादातर करेगा कि ट्रांजिटिव नहीं है, पर आप लोग का एनसीईआरटी को लेके हम चलते हैं तो एनसीईआरटी में आपका आंसर दिया हुआ है कि ट्रांजिटिव है, और रीजन यही दिया हुआ है कि अगर ए बी है और बी सी ही गिवन नहीं है तो आप लोग सीधा लिखिएगा ट्रांजिटिव है। तो मैं तो यही फॉलो करता हूँ, इसीलिए आपको यही बता दिया, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। आपका क्वेश्चन जो है ये है, फिर हम लोग वही स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप जो है आप लोगों को याद रख लेना है, समझिए हर क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूँ स्टेप याद रख लीजिए। पहला हम लोग क्या करते हैं, जो सेट आपको गिवन है वो लिख लेते हैं। अब जो रिलेशन आपका रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है वो लिख लीजिए, एक्स वाई सच दैट y is divisible by x। यहाँ बस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। y is divisible by x बोला है यहाँ पर, मतलब x और y का ऐसा वैल्यू रखना होगा यहाँ पे जिसमें x को, इसमें x और y का ऐसा वैल्यू यहाँ पर रखना होगा जिसमें y कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए x से। मतलब कैसे समझाएं आपको, करके चलिए समझाते हैं। मतलब कंप्लीटली डिविजिबल मतलब तो आप लोगों को पता होगा जिसमें रिमाइंडर 0 बच जाए। तो इसका क्या क्या एलिमेंट बन सकता है, सोचिए आप लोग। x का वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1 से 6 तक। स्टेप तो आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा। x का वैल्यू इसी के अंदर से रख सकते हैं। तो देखिए x का अगर 1 रखेंगे और y को 1 रखेंगे तो y यहाँ पे कंप्लीटली डिविजिबल है, 1 यहाँ पे x से 1 से कंप्लीटली डिविजिबल है। आप बोलिएगा है, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 2 रखेंगे, कंप्लीटली डिविजिबल है।
आप लोग भी बोलिएगा कंप्लीटली डिविजिबल है। x का वैल्यू 1 रखेंगे, y का वैल्यू 3, कंप्लीटली डिविजिबल है 1 4 1 5 1 6। एक के साथ 6 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, कंप्लीटली डिविजिबल है ना, है। अब 2 के साथ किसका किसका बन सकता है? 2 को अगर 2 के साथ अगर 1 रख दे, 1 क्या 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा? नहीं होगा। कैसे 1 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा बताइए आप ही लोग। 2 जो है 1 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, पर 1 2 से कैसे कंप्लीटली डिविजिबल होगा? तो नहीं हो पाएगा, तो ये नहीं होगा। अब जो है आप 2 2 देखिए, 2 2 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। 2 4 जो है ये कंप्लीटली डिविजिबल है। 2 6 जो है ये कंप्लीटली डिविजिबल है। बाकी इसको छोड़ के और कोई एलिमेंट नहीं है जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। फिर इसमें 3 से हो जाएगा कंप्लीटली डिविजिबल, और 3 6 से हो जाएगा कंप्लीटली डिविजिबल। 4 जो है 4 से हो जाएगा बस। 5 जो है सिर्फ 5 से होगा। 6 जो है सिर्फ 6 से होगा। तो यहाँ पर रिलेशन आपका टेबुलर फॉर्म में क्या बन गया? ये जो गिवन है आपको। तो चलिए अब हम लोग चेक करते हैं। इस तरह का होता है। यहाँ पर देखिए ए में क्या क्या एलिमेंट था? 1 2 3 4 5 6। ए जो है इसमें क्या क्या एलिमेंट था? 1 2 3 4 5 6। तो 1 सभी एलिमेंट के लिए चेक करेंगे इस तरह का है या नहीं। 1 के लिए देखिए 1 1 है। 2 के लिए देखिए 2 2 है। 3 के लिए देखिए 3 3 है। 4 के लिए देखिए 4 4 है। 5 के लिए देखिए 5 5 भी है। अब 6 के लिए देखिए 6 6 भी है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो इस तरीका से आप लोग लिख दीजिएगा। So it is reflexive। अब जो है आप लोग ये सिमेट्रिक चेक कीजिए। सिमेट्रिक जब चेक कीजिएगा इसमें क्या कंडीशन होना चाहिए? ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए। चेक कीजिए। पहला के लिए तो सिमेट्रिक आप लोग चेक नहीं कर सकते हैं। 1 1 है, इसका उल्टा भी 1 1 होगा। दूसरा के लिए चेक कीजिए। 1 2 है, 1 2 प्रेजेंट है। अब चेक कीजिए क्या 2 1 प्रेजेंट है? तो आप बोलिएगा नहीं 2 1 प्रेजेंट नहीं है। तो जब पहला ही में गलत हो गया तो आप लोगों को क्या मैंने बताया था, जहां सही होता है आपको आगे चेक करते जाना सभी एलिमेंट्स के लिए। पर जहां एक गलत हो गया सीधा आप लोगों को लिख देना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ इस तरीका से लिखना है। 1 2 तो R से बिलोंग कर रहा है, बट R नॉट बिलोंग्स टू 2 1। So it is not symmetric।
अब हम लोग चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। रिलेशन आप लोग थोड़ा याद रख लीजिए, जगह का थोड़ा कमी है, तो अभी हम लोग ट्रांजिटिव बता रहे तो आप लोगों को याद ही रहा होगा, आशा करता हूँ। पर यहाँ लिखे रहने से ज़्यादा सुविधा रहेगा ना। हाँ ठीक है, तब मैं ऊपर से रिफ्लेक्सिव मिटा के चेक कर लेता हूँ। हम लोग जो है आपका रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक को थोड़ा मिटा लेते हैं और चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव भी। तो अब जो है आपका क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या था ये, अगर ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए। इस तरह के चीज में एक तरीका तो यह है, आप सभी एलिमेंट्स को बारी बारी लेके चेक कर लीजिए। एक तरीका ये है कि सभी एलिमेंट्स को लीजिए एक एक करके और बैठा के चेक करते रहिए। लेकिन एक तरीका ये भी है, इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, पर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इस सब में एक तरीका ये है सोचने का कि आप लोगों को देख के सोचना है कि कौन सा हम ऐसा 3 एलिमेंट लेंगे जिससे ट्रांजिटिव ना हो। समझे? आप लोगों को पहले ये सोच के लेना है कि कौन सा ऐसा हम लोग 3 एलिमेंट ले जिसको ट्रांजिटिव ना हो। अगर एक ट्रांजिटिव नहीं होगा तो आप लोग सीधा लिख दीजिएगा ट्रांजिटिव नहीं है। तो पहले उस तरीके के एलिमेंट खोजने का प्रयास कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग उस तरीके का एलिमेंट खोजने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए 1 2 है और 2 2 है, तो 1 2 तो है, 1 2 है और 2 4 है, तो 1 4 तो है, 1 2 है, 2 6 है, तो 1 6 भी है, 2 2 है, 2 4 तो 2 4 भी है, 2 2 है, 2 6 है, तो 2 6 भी है, 3 3 है, 3 6 है, तो 3 6 तो ऑलरेडी है। तो इसमें तो आप लोगों को कोई ऐसा कंडीशन नहीं दिख रहा होगा कि जो नहीं हो, क्योंकि देखिए यहाँ 1 3 है तो 3 3 है, तो 1 3 तो है, 1 3 है, 3 6 है, तो 1 6 भी है, 1 4 है, 4 4 है, तो 1 4 है, 1 5 है, 5 5 है, 1 5 है, 1 6 है, 6 6 है, तो 1 6 भी है। तो यहाँ पर हम लोग को ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिख रहा जिसमें हम लोग बोल सके कि ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। आप लोग ऐसे लिखिएगा, आर जो है बिलोंग कर रहा है ए बी बी सी और ए सी फॉर ऑल एलिमेंट्स। तो सीधा आप लोग लिख सकते हैं, सो इट इज ट्रांजिटिव। चलिए चेक करते हैं। पहला आपको क्या बोल दिया है, सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स। सेट जेड जो है इंटीजर्स का सेट है, मतलब इसमें हर नंबर का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू आएगा। इसमें जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू आएगा, ऐसे नहीं, डैश डैश कर दीजिएगा। इंटीजर्स का सेट ऐसा होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं स्मॉल वीडियो एक अपलोड कर दूंगा, उसमें सारे नंबर सिस्टम के सेट के बारे में बता दूंगा।
अब रिलेशन जो है आपका रोस्टर फॉर्म में लिखिए, जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। चलिए, तो रिलेशन जो है आपका टेबुलर फॉर्म में क्या बनेगा, अगर सारा वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग। अगर x का वैल्यू 1 पुट किए और y का वैल्यू 1 पुट किए तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 1 1 पुट कर सकते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू इंटीजर आपको मिलना चाहिए। तो 0 जो है आपका इंटीजर के सेट में आता है। अगर x और y 1 1 पुट कर दिया जाए तो 0 आ जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो 1 1 पुट कर सकते हैं। इसी तरह कोई भी नंबर का आप देख लीजिए, ऐसा कर सकते हैं आप लोग। 1 1 का कर सकते हैं, -1 -1 का भी कर सकते हैं। अगर x की जगह -1 कर दे और माइनस वाई की जगह -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 1 0। तो मतलब इसका सिंपल मतलब ये है कि आप कोई भी नंबर ऐसा लिख सकते हैं। मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो श्योर है कि होगा। हर एलिमेंट का आप x और y सेम वैल्यू वाला एलिमेंट बना सकते हैं। इसी से समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए कोई एलिमेंट लेके। तो चलिए, मान लीजिए x हम लोग रखे 1 और y रखे 2, तो आप लोगों का इंटीजर आएगा या नहीं, x1 - y2 -1 जो कि इंटीजर है, तो ये वैल्यू तो हम लोग ले सकते हैं। अब देखिए 2 1 ले सकते हैं कि नहीं। अगर x का वैल्यू 2 ले ले, y 1 ले ले, तो 2 - 1 1 आ जाएगा, जो वो भी इंटीजर है, तो ये भी ले सकते हैं। तो इसी तरह आप समझ लीजिए कि हर एलिमेंट के लिए आप ऐसा ले सकते हैं जो आपके सिमेट्रिक का कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अगर आप लोगों को नहीं लगता है कि कोई एलिमेंट ऐसा भी हो सकता है जिसमें ऐसा नहीं बने, तो आप लोग चेक करके कमेंट में बताइएगा। पर ऐसा नहीं होगा, हर एलिमेंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे। अब जो है हम लोग ऐसा कोई कंडीशन सोचते हैं जिसमें कि जो 3 एलिमेंट लेने से ट्रांजिटिव ना बने। पहला क्या सोचना है कि ना बने सोच के अगर हम लोग बनाएंगे तो टाइम कम लगेगा। अगर बने सोच के बनाएंगे तो हर एलिमेंट को एक एक करके सबसे चेक करना पड़ता रह जाएगा हम लोग को। तो ऐसा सोचेंगे, कौन सा ऐसा हम लोग एलिमेंट ले सकते हैं जिसमें नहीं बने ट्रांजिटिव। मान लीजिए यहाँ 1, जैसे यहाँ देखिए 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 1 ए बी है, बी सी है, नहीं ये हम लोग नहीं ले सकते। ए बी है और बी है, ये तो सिमेट्रिक का कंडीशन हो जाता है, यहाँ अलग कुछ लेना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ 2 और 3 ले लेते हैं। 2 और 3 ले सकते हैं ना जी। देखिए x2 y3, तो -1 आ जाएगा जो इंटीजर है, ले सकते हैं। तो देखिए 1 2 है, 2 3 है, ए बी है, बी सी है, तो ए सी आना चाहिए, 1 और 3 आना चाहिए। तो 1 और 3 क्या हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए अगर x1 लेते हैं y3 लेते हैं तो -2 आएगा यहाँ पर वैल्यू टोटल, जो इंटीजर है, तो ये भी ले सकते हैं हम लोग। तो इसी तरह के लिए आप लोग यहाँ पर देखिएगा जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके लिए ये कंडीशन भी फुलफिल करेगा। तो इसको आप लोग ऐसा लिख सकते हैं, रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो इसको हम लोग, मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, जिस रिलेशन में ये तीनों कंडीशन आ जाए सही,
मान लीजिए अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है जिस एग्जाम्पल में, वो आपका, इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन है ये रिलेशन। तो नंबर 4 भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, फोर्थ पार्ट पहला। तो अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो चलिए देखते हैं पहला क्या बोला है आपको। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम गिवन बाई आर इक्वल टू एक्स वाई का कॉम्बिनेशन है सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। रोस्टर फॉर्म में आपको रिलेशन ये दे दिया गया है। टेबुलर फॉर्म में आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं, एक्स और वाई के लिए सिर्फ बोला है, तो एक्स एक्स का कॉम्बिनेशन भी नहीं। अरे भाई काहे फोन कर रहा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। रिलेशन जो है आपका रोस्टर फॉर्म में आपको गिवन है, टेबुलर फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स और वाई के लिए सिर्फ बोला एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो एक्स एक्स बन सकता है या नहीं, और वाई वाई बन सकता है या नहीं, ये बता दीजिए। एक्स और वाई वर्क एट द सेम प्लेस, तो एक्स और एक्स वर्क एट द सेम प्लेस हो गया नहीं, एक्स और एक्स तो सेम जगह पे ही ना काम करेंगे जी, और वाई जो है ये भी सेम प्लेस में होगा ना। देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या है, सेम होना चाहिए, इसमें एक्स और वाई के लिए बस बोला है। तो एक्स और वाई हम लोग देख रहे हैं, एक्स एक्स हो सकता है नहीं, एक्स और वाई वर्क एट द सेम प्लेस, तो एक्स और एक्स तो सेम प्लेस में ही ना काम करेगा, जब सेम है तो काम भी सेम प्लेस में करेगा। सेम वही कंडीशन वाई के लिए भी है। अब देखिए इससे प्रूव हो गया कि रिफ्लेक्सिव तो है, इससे रिफ्लेक्सिव है, ये प्रूव होता है। अब जो है आपको बोला है एक्स और वाई वर्क एट द सेम प्लेस, तो एक्स वाई ले सकते हैं और वाई एक्स ले सकते हैं, यानी ये देखिए सिमेट्रिक अगर लिखना है तो ये लिखना पड़ेगा। सिमेट्रिक चेक करने के लिए ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। मान लीजिए बोला है एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एक्स और वाई वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है। वाई और एक्स, इसका मतलब अगर आप मानते हैं कि एक्स और वाई वर्क एट द सेम प्लेस, तो इसका मतलब आप क्या मानिएगा, वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। तो दोनों जो सेंटेंस है उसका मीनिंग क्या है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस या वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। इसका मीनिंग क्या है, एक्स और वाई सेम प्लेस में काम कर रहा है, दोनों सेंटेंस का सेम मीनिंग है, मतलब दोनों सेंटेंस सेम है, मतलब कि ये सिमेट्रिक है ना जी। देखिए अब जो है आपका ट्रांजिटिव है मेन, चेक करना। अगर आपको बोला है एक्स वाई वर्क एट द सेम प्लेस, इसका मतलब ये मान के चलिए, तो आपको जेड नाम का तो कोई कंडीशन दिया नहीं है। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी अगर है तो बी सी को लेके चेक करना पड़ता है। तो अगर ए बी है और बी सी नहीं है, बी सी कंडीशन ही नहीं है आपका, तो मैंने आपको क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, पिछला 4 में किसी एक क्वेश्चन में ऐसा था जिसमें ए बी तो है पर बी सी कंडीशन में है ही नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग करते क्या थे, अगर ए बी है और बी सी है ही नहीं तो सीधा हम इसको लिख सकते हैं कि हाँ ये ट्रांजिटिव है। रीजन लिख दीजिएगा ट्रांजिटिव के लिए, ए बी प्रेजेंट है बट बी सी प्रेजेंट ही नहीं है। मैंने एक्स वाई और वाई जेड को ए बी और बी सी के रूप में लिख दिया है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई के ए बी के जगह एक्स वाई और बी सी के जगह वाई जेड। सो
इट इज ट्रांजिटिव। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। पार्ट 5 का जैसे कि आप लोग जानते हैं 5 पार्ट है, तो ए नंबर तो हो गया। अब हम लोग चलते हैं बी की ओर। बी में आपको क्या बोला है देखिए, देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था रिलेशन और फंक्शन ऐसा चैप्टर है जो टाइम टेकन है, जिसके लिए बच्चों को ज्यादा डिफिकल्ट ये लगता है, क्योंकि ये चैप्टर खत्म ही नहीं होता, आप लोग करते रहते हैं, चैप्टर चलते रहता है। इसीलिए तो ऐसा बात नहीं है कि कुछ धीरे हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चलते रहेगा, क्योंकि चैप्टर जो रिलेशन फंक्शन है थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। और अगला जो आपका है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसमें आपका 2 एक्सरसाइज है मुश्किल से, और वो आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा कोई टाइम लगेगा नहीं, बस कैलकुलेशन थोड़ा रहेगा, बहुत ज़्यादा कोई टाइम उसमें लगेगा नहीं। उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन आ जाएगा, तो उसमें टाइम टेकन होगा। तो स्पीड मेंटेन करना हम लोगों का काम है। हम लोग आपको कोर्स कंप्लीट करा दें, पर किस चैप्टर को कितना समय देना है ये आप लोग हम लोगों पर अगर छोड़ दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा बात करने में देना नहीं है हम लोगों को, क्योंकि मैथ जो सब्जेक्ट है उसको प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। तो देखिए इसमें आप लोगों को क्या बोल रहा है, एक्स एंड वाई लाइव इन द सेम लोकेलिटी, तो ये तो मेरे को करना नहीं पड़ेगा, मेरे को लग रहा है सेम है, एक ही जैसा पूरा सेम है, खाली वर्क एट द सेम प्लेस की जगह लाइव इन द सेम लोकेलिटी है, तो ये सेम टाइप का है। तो ये आप लोगों का होमवर्क। देखिए सी नंबर में आपका क्या है, ये रिलेशन आपको रोस्टर फॉर्म में गिवन है, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। एक्स और एक्स का कॉम्बिनेशन बन सकता है और वाई और कॉम्बिनेशन का बन सकता है, ये सही है या नहीं बताइए। एक्स और एक्स का कॉम्बिनेशन बन सकता है या नहीं, क्या बोला है, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, बोला है। तो x और y जो है, x और x को हम लोग ले सकते हैं यहाँ या नहीं, आप लोग ही बताइए। x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y है, तो ये जो है खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है क्या, देखिए नहीं हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब जो है हम लोग देखेंगे एक्स वाई और वाई एक्स को लेके सिमेट्रिक चेक करने के लिए। एक्स 7 सेंटीमीटर टॉलर है वाई से, है x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, मतलब x y इसमें जो कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब आपको ये समझना है x जो है y से 7 सेंटीमीटर छोटा है। अब इसमें जो मैंने कंडीशन बनाया है y क्या x से 7 सेंटीमीटर छोटा हो पाएगा, जब x y से 7 सेंटीमीटर छोटा है
तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा ना या छोटा होगा, तो ये तो नहीं हो सकता है, मतलब कि सिमेट्रिक नहीं होगा। जब एक एलिमेंट के लिए कंडीशन फुलफिल नहीं है तो इसको आपको सीधा लिखना है कि नहीं होगा। ये एलिमेंट्स है। अब हम लोगों को चेक करना है इसके लिए, अगर एक्स वाई और वाई जेड है तो एक्स जेड हो सकता है या नहीं। देखिए एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, वाई जेड 7 से, देखिए यहाँ पे टॉलर मतलब मैं छोटा बोलता चल गया सब में, पर टॉलर मतलब बड़ा है। एक्स जैसे वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। आंसर सही आ गया, पर मैंने बोल दिया वर्ड गलत, मान लीजिए इसमें वही बोला है। एक्स और वाई इसमें क्या बोला है, एक्स और वाई जो है इस जगह का ये है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स और वाई बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको आप लोगों को नहीं देखना है, एक्स वाई ये है, पहला जो है एक्स, दूसरा जो है वाई, ये होता है। तो देखिए एक्स जो है इसमें, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, 7 वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। यहाँ पे वाई जो है वो जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो एक्स जेड से कितना सेंटीमीटर बड़ा होगा, एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा, तब जाके होगा ना एक्स जेड इसीलिए होगा या नहीं कॉम्बिनेशन में, बोलिए आप लोग। एक्स जेड नहीं हो सकता क्योंकि एक्स जो है वो जेड से 14 सेंटीमीटर बड़ा है, और यहाँ हम लोगों को रोस्टर फॉर्म में गिवन है एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, क्योंकि यहाँ एक्स जो है वो वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और वाई जो है वो जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो एक्स जो है वो जेड से 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा ना। तो देखिए ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर ही ट्रांजिटिव के लिए भी कंडीशन गलत हो जाएगा, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये जो रिलेशन है ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। अब हम लोग बढ़ते हैं 4th की तरफ। क्या दिया है आगे, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, इस तरह का कंडीशन बनाना है। इसको टेबुलर फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई है, एक्स एक्स का कंडीशन बनेगा। देखिए मैं जो यहाँ एक्स और वाई लेके मान रहा हूँ, मैं एक्स वाई जेड लेके ही बना रहा हूँ, पर आप लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं ये एक्स और वाई इससे ले रहा हूँ, मैं एक्स और वाई इससे, इसमें जो दिया है एक्स और वाई ये है इसका मतलब। तो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो एक्स जो है खुद का वाइफ हो सकता है जी। देखिए ये कैसा है, खुद का वाइफ एक्स कैसे होगा आप ही बताइए, तो ये तो नहीं होगा, तो सीधा हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब जो है हम लोग सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे एक्स वाई और वाई एक्स लेकर। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स जब वाई का वाइफ है यहाँ पर बोला जा रहा है, एक्स जब वाई का वाइफ है तो वाई एक्स का वाइफ कैसे हो सकता है, वाई तो एक्स का हस्बैंड होगा। अगर एक्स वाइफ ऑफ वाई है तो वाई वाइफ ऑफ एक्स कैसे होगा जी। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, अगर एक्स वाई का वाइफ है तो वाई एक्स का हस्बैंड होगा ना, वाइफ तो होगा नहीं। तो ये तो ले सकते हैं पर ये नहीं ले सकते हैं, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब देखिए एक्स वाई
मान लीजिए लिए, वाई जेड लिए और एक्स जेड लिए। इसके लिए ट्रांजिटिव के लिए इसको लेके चेक करते हैं। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई है, वाई इज वाइफ ऑफ जेड है। कैसे हो सकता है आप लोग खुद बताइए। जब एक्स वाई का वाइफ है तो वाई तो एक लड़का है ना जी, तो वाई कैसे जेड का वाइफ हो जाएगा? आप ही लोग बताइए। इसी में आप लोगों को जो है कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन पार्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे, पर मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, मैं खाली लिख दे रहा हूँ कि बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ होता है। एक्स जो है वाई का वाइफ है, तो वाई एक लड़का है तब ना एक्स वाई का वाइफ है। और वाई अगर लड़का है तो वाई जेड का वाइफ कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो पहला तो सही है, दूसरा कंडीशन है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। तो जब रिलेशन ट्रांजिटिव के लिए क्या है, ट्रांजिटिव के लिए आप लोगों का क्या होता था, मैंने आप लोगों को बताया था ये चीज आगे। अगर रिलेशन में ए बी है, ए बी है, बी सी आप लोग नहीं ले सक रहे हैं, बी सी ले ही नहीं सक रहे हैं, बीसी को आप लोग कंसीडर ही नहीं कर सकते। तो इस केस में आपको सीधा बोलना है कि आर इज ट्रांजिटिव। बताया था ना मैंने पिछले क्वेश्चन में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डी नंबर भी समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आता है तो वीडियो को फिर से पीछे करके देख लीजिए एक बार, अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ई पार्ट जो है मैं आप लोगों को होमवर्क देना चाहूंगा, उस सेम टू सेम डी की तरह है। तो सब अगर मैं ही आपको बता दूंगा तो आप लोगों को घर में कुछ करना नहीं पड़ेगा खुद से। तो ई पार्ट जो है और बी पार्ट मैं आप लोगों के लिए होमवर्क रखना चाहूंगा। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला नंबर है वो मैंने आप लोगों का आज कंप्लीट करवा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ भी आया होगा। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको जो इसमें परेशानी है उसको कमेंट कीजिए, मैं आपका जवाब दूंगा। और पीडीएफ नोट्स तो आप लोगों को मिल ही जाएंगे टेलीग्राम के हमारे ग्रुप में, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।